तो पिछली क्लास के आगे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ा कि वाक्य कई तरह के होते हैं, जिसमें से आपने सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य जिसको कहते हैं, नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको इंटेरोगेटिव, और एक और पढ़े थे जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों जुड़े हुए थे। तो 4 प्रकार के वाक्यों को आपने जाना, ठीक है। अगर कोई वाक्य लिखा गया है, आइए देखते हैं, एक वाक्य हम लिखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे चाहे वो इंग्लिश का व्याकरण हो चाहे हिंदी का व्याकरण हो, व्याकरण मीन्स ग्रामर, जिस नियम के अनुसार भाषा को लिखा जाए या बोला जाए वो व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को, जैसे गणित लगाते हैं ना, अगर 2 और 2 के बीच में एक ऐसा निशान लगा हुआ है, जैसे इस तरह से, अगर इस तरह से लगा हुआ है निशान 2 और 2 के बीच में, तो आप क्या इसका उत्तर लिखते हैं? 4। क्यों 4 लिखते हैं? क्योंकि ये चीज जो लगा हुआ है ये किसका निशान है? जोड़ या योग का ना। अगर योग का निशान है तो ये हमको नियम बताता है कि इसे और इसे आप जोड़िए ना। तो सेम ऐसे ही अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है, अगर उसकी मीनिंग, उसका अर्थ हमको सही से समझना है तो कुछ नियम है, उसी नियम के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा। और उस नियम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण। ये हर भाषा का होता है, हर भाषा का। अब हिंदी हम लोग जानते हैं ना, और इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना। हिंदी में देखिए, आप लोग हिंदी व्याकरण को ध्यान से अगर पढ़िएगा तो एक बार और हमने बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं हिंदी में। विषय, अरे कर्ता, क्रिया और कर्म, विषय, कारक और विधेय ना। ये बताए थे ना? नहीं, याद नहीं है? अरे याद करो भाई। तो उसी के आधार पर ये वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें, क्या लिखा हुआ है? राम खाता आम खाता राम है। और एक वाक्य हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों वाक्य शब्द उतने ही हैं, मात्राएं उतनी ही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना। इसका अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ कुछ और है। तो ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से, जो इसमें से कर्ता है, क्रिया है और कर्म है, आप कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया पर ही यह निर्भर करता है। ओके, तो आइए अब हम और चीजें इसके एक और क्लास में हम लोग बहुत सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे ना। इंग्लिश की, अंग्रेजी की वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब नहीं याद है? याद है पक्का? चलिए ठीक है। तो बहुत सारे क्रियाओं के बारे में हमने आपको कहा था कि आप याद भी करिएगा
क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश के बारे में लिखते हैं तो ये चीजें हमको आना चाहिए। खास करके क्रिया तो एकदम आना चाहिए, क्योंकि कर्ता हो सकता है, कर्ता किसी का नाम हो सकता है ना, कोई जाति हो सकती है, कोई समूह हो सकता है, तो कर्ता तो कोई हो सकता है, उसे हम आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन क्रिया हिंदी में कुछ और लिखा जाता है और इंग्लिश में कुछ और लिखा जाता है। जैसे रोना, गाना, हंसना, पीना, खाना, खेलना, कूदना, गिरना, उठना, बैठना, सरकना, लेटना, सोना, उठना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन जब इसकी इंग्लिश हम जानते हैं तब ये अलग हो जाती हैं। खाना, पीना, हंसना, सब की अंग्रेजी। खाना का खाना नहीं होता है, सोना का सोना नहीं होता है। तो इंग्लिश में ये चीजें बदल जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपको याद करने के लिए कहा बेटा कि आप अगर याद करते हैं तो ये आपको मदद करेगा। चलिए अब आइए हम चलते हैं, जो काल पढ़ रहे थे, काल पढ़ रहे थे ना, काल, हाँ, वैसे काल का मतलब क्या होता है? वैसे काल का मतलब क्या होता है? समय। समय तो हम लोग जैसे इस समय बैठे हैं, सुबह स्कूल आए थे और यहाँ से 3 बजे छुट्टी होने के बाद घर जाएंगे ना। ये 3 काल हैं। इस अभी 3 काल के अलावा कोई चौथा काल नहीं है, ठीक है ना। ये निर्भर करता है आयाम पर। ये विज्ञान की बातें हैं, आप लोग जानेंगे, ठीक है। समय एक बीता हुआ होता है, एक चल रहा होता है और एक आने वाले समय में, हाँ, आने वाले काल में ना, कुछ देर के बाद वो आता है। तो ये 3 प्रकार से काल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान, जो इस समय चल रहा है। या ऐसे लिख लें, वर्तमान ना लिखें, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हम लोग ऐसे लिखें जो पहले बीता हुआ है। बीते वाले को क्या कहते हैं? भूत भैया, भूत। ये बीता हुआ है, पीछे। जैसे हम 9 बजे स्कूल आए थे, अभी मतलब वर्तमान। अभी हम क्लास में बैठे हैं और अभी 3 बजे छुट्टी होने के बाद जब हम स्कूल जाए तो ये क्या हो गया? भविष्य। अब ये 3 प्रकार के काल आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत के बारे में कैसे वाक्य लिखा जाएगा, ध्यान रहे। जैसे अब वाक्यों की पहचान करना भी अभी से थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मैं खाना खाया था। मैं खाना खाया था। जैसे था आ गया तो हम समझ गए ये कौन से काल की बात हो रही? भूत वाले में। ये बीते वाले समय की बात हो रही है भैया, ठीक है। मैं खाना खाया था। मैं लखनऊ गया या गया था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब वर्तमान में यही मैं, हाँ, जैसे पढ़ रहा हूँ, मैं, या जो भी है, मैंने ये गलत हो जाएगा, मैंने से शुरुआत गलत हो जाएगी ना। मैंने नहीं, मैं या तुम या हम या किसी का नाम हो सकता है। जैसे श्याम
श्याम लखनऊ जाता है, मतलब जाता है। हाँ, जाता है मतलब बस अभी बस ये देखो जा रहा है ना, जा रहा है, जाता है। ठीक है शब्द आएगा यहाँ पर। देखिए इसको नोट करना है। यहाँ क्या आ रहा था? था। अब यही चीज जब हम भविष्य में चलते हैं तब, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। ठीक है, तुम ये क्या हो गया? तुम खेलोगे, तुम खेलोगे पक्का। हाँ, तुम खेलोगे, तुम झूठ बोलोगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? गागी ना, गागी गे। ठीक है ना, इन सब पर ध्यान देना है हमको। अभी अगर ऐसे आते हैं, ये काल हैं और इसी काल के अनुसार बहुत सारे वाक्य बनते हैं। इनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन लास्ट के इन शब्दों को भी ध्यान में रखना है। गया, आया, या शब्द भी अगर लगा है तो या गया था ना, ठीक है ना, गया था। तो ये था शब्द, है शब्द या हूं ना, हो, और ये गागी गे। इन तीनों कालों को आप भली भांति समझिए। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। और सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में कम से कम 4 वाक्य लिखिए, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का। जरा लिखिए भैया, लिखो।